वेलकम टू द फिजिक्सशाला। माय नेम इज़ देवाशीष और हम पढ़ रहे हैं अभी डीपीपी के सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं डीपीपी 2 के बारे में। डीपीपी 2 जो है लेक्चर 5.3 पर बेस्ड है और आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको जो डीपीपी है मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे। तो आइए इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला गया था अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट 60 डिग्री इंसिडेंस एंगल देन एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ था वो एंगल ऑफ डेविएशन पर है, प्लेन मिरर के एंगल ऑफ डेविएशन पर। तो प्लेन मिरर की वजह से कितना एंगल ऑफ डेविएशन आता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। डेल इक्वल्स टू हो जाता है 180 माइनस 2i, है ना। डेल यहाँ पर डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हुए बोला जाता है 180 और 2i, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया हुआ है तो डेल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 और 60, देन इट विल बी 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो डेल जो होगा 60 डिग्री, मगर मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा 60 डिग्री। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इसमें बोला है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्लेन मिरर इज़ 180 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया है 180 डिग्री का। देन लाइट रे फॉल्स, तो लाइट रे कैसे गिरेगी? अब लाइट रे फॉल्स का मतलब बोल रहा है, ये पूछना चाहता है कि जो इंसिडेंस रे आ रही है वो कैसे आ रही है। अब इंसिडेंट रे कैसे आ रही है तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि आई बताओ या ग्लैंस एंगल बताओ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। आई पूछना चाह रहा है कि क्या, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एंगल डेविएशन बोला हुआ है और इंसिडेंस के बारे में, तो आई तो निकाल ही लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो डेल यहाँ पर फॉर्मूले में क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, तो हम आई निकाल लेते हैं। तो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 2i, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये गिवन है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वैल्यू गिवन है और ये फार्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर 180 रखूँगा तो 180 इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा 0, 2i। तो इसका मतलब i इक्वल्स टू 0। i इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि जो रे आ रही है वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये मिरर अगर है और ये यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो रे जो है इस तरह से आ रही होगी, तभी तो 0 डिग्री का एंगल बन पाएगा। तो 0 डिग्री का एंगल बन पाएगा, इसका मतलब ये जो रे आ रही है वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अलोंग द मिरर। अलोंग द मिरर तो नहीं आ रही, क्योंकि अलोंग द मिरर का मतलब हो जाएगा ऐसे आना, इस तरीके से आना, जो कि नहीं है। ऑप्शन बी दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू मिरर। परपेंडिकुलर मिरर आ रही है ये रे, है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगी, आएगी रे। और डी दिया हुआ है एट 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्मल। तो एट 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्मल का मतलब यही हो गया कि वो अलोंग द मिरर आ रही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। और इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ रे ऑफ लाइट आर 100 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन टोटल डेविएशन। अब देखो, जब आपको इस लेक्चर 5.3 में डेविएशन टू प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन की वजह से जो लाइट इंसिडेंस होती है और उसकी वजह से जो डेविएशन निकाला बताया था, उसका डिराइव जब करवाया गया था डेरिवेशन, उसमें बताया होगा कि दोनों मिरर की वजह से इंडिविजुअल डेविएशन होगा और उन दोनों मिरर्स के डेविएशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐसे होता था कुछ, थोड़ा सा मैं एक आपको इसका हल्का सा बता देता हूँ ताकि आपको याद पता रख जाए। ऐसे एक रे यहाँ पर आई और फिर ये रिफ्लेक्ट होती है
इधर जाती है और इधर। तो यहाँ पर इस M1 मिरर की वजह से भी डेविएशन हुआ और इसकी वजह से भी डेविएशन हुआ। तो मान लेते हैं कि M1 की वजह से जो डेविएशन आया वो 100 डिग्री था और इसकी वजह से डेविएशन जो है वो 60 डिग्री था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो टोटल डेविएशन जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, del1 प्लस del2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, मैं हल्की सी आपको एक और हल्की सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ये लाइट जा रही थी कुछ इस तरीके, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। यहाँ पर प्लस ही क्यों किया, माइनस भी आ सकता था, क्यों नहीं आया, लेकिन माइनस, ये रे इस तरफ आई तो और ये जाने वाली रे थी, ये रे इसकी वजह से रिफ्लेक्ट हुई M1 की वजह से, तो डेविएशन ऐसे कुछ बना, ये del1 है ना, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इसका डेविएशन। M2 की वजह से, M2 के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये बेसिकली कैसे आ रही थी, इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही थी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गई और ऐसे हुई, तो ये del2। अब देखो बेसिकली दोनों का ऑर्डर एक ही जैसा, आप देखोगे ना तो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है, इसीलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो टू प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन होता है उसमें यही चीज़ होती है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 160 एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो भी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बाई चांस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस के ऑप्शन बी आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम मुझे याद नहीं रहा तो वो हो गए, तो बी ऑप्शन इसका बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, इन प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स विल बी। अब एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन उसके ऑप्शन में बाई चांस मैंने एक ऑप्शन जो सही था वो नहीं डाला। तो अगर आपका ऑप्शन आंसर, अभी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, अगर वो आपका आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है उसे और आप सिर्फ आंसर ऑप्शन से आंसर मैच करने के लिए मशक्क़त कर रहे थे तो फिर दिक्कत है ना। तो आप अपना आंसर चेक करना कि अभी क्या आंसर आ रहा है। इनमें से कोई भी ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। बाय चांस मैं उसमें सही आंसर पुट करना ही भूल गया बाय मिस्टेक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ही डेटा हमें यूज़ करना है। एंगल ऑफ डेविएशन टोटल है 160 डिग्री। ये पूछ रहा है हमें एंगल बिटवीन मिरर्स, मतलब थीटा के बारे में पूछ रहा है। अब हमें फॉर्मूला पता है कि डेल जो होता है वो होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 पाई का मतलब, पाई कहीं पे भी लिखा होता है इसका मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो 360 माइनस 2 थीटा, तो 160 इक्वल्स टू 2 पाई। तो 2 पाई जो हो जाएगा तो इसका मतलब 360 माइनस 2 थीटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 160, देन इट विल बी 200 और 2 थीटा। तो थीटा जो आ जाएगा वो 100 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो बाय मिस्टेक मैं लिखना भूल गया था, इसको ऑप्शन में डालना भूल गया था, उसकी जगह मैंने 200 लिख दिया था। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है और आंसर ये है बेसिकली। तो अब आप चेक करना कि भैया जितने लोगों का भी आंसर 100 डिग्री आया ना, वो जो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोगों का आंसर 100 डिग्री आया था, ठीक है ना। और कितने लोगों ने इसको छोड़ दिया, मतलब कितने लोगों ने ऑप्शन से चेक करने की मतलब मिलाने के लिए फिर दोबारा ट्राई किया। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर ऐसी चीज़ों से भी सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम में बोला गया है, कुछ ऐसा डायग्राम बना देता हूँ मैं, कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ये 40 डिग्री है और एक रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, और ये दोनों मिरर दिए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, अब हमें पता है एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस एंगल पर डिपेंड करता है ना। ये प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, 2 पाई माइनस 2 थीटा, देन 360 माइनस 2, थीटा कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 80, 360 माइनस यानी कि 280। क्रॉस चेक कर लेना, 0 0 और 8 6 और ये 360 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा
280 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आंसर जो है ऑप्शन होगा सी वाला, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। फिर ऑप्शन चेक करने, मतलब उसी के रिगार्डिंग बात की है। तो ए ऑप्शन बोला है डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं। इस फॉर्मूले में देखो कहीं पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए टू प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए कहीं पर भी हमने क्या क्या यूज़ किया है? इसमें सिर्फ एंगल थीटा यूज़ हो रहा है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स। तो ऑप्शन ए में बोला है कि ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन पर, जो कि गलत है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। बी डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, गलत है। सी दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट है ना उस। और डी दिया हुआ है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मिरर। देखो इसमें डायरेक्टली ये तो नहीं बोला गया है कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये बोल जरूर दिया है कि इंडिपेंडेंट होता है सी ऑप्शन में, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिल करवाया भी गया होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से है, एक इंसिडेंस रे जो है 40 डिग्री के एंगल इस तरफ आती है, ठीक है। और ऐसा बोला गया है, अब ये बोला गया है 40 डिग्री के एंगल पर आ रही है और ये मिरर है, यहाँ पर ये मिरर दिया हुआ है। अब आगे बोला गया है इन गिवन फिगर इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। इसका मतलब इस प्लेन मिरर को हमने 5 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, मतलब इस तरीके से 5 डिग्री रोटेट करवा दिया इस तरह। तो 5 डिग्री अगर रोटेट करवाया है तो हमें पता है कि जो इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थोड़ा टर्न हो जाएगी, वो भी रोटेट हो जाएगी। अगर मान लो पहले ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से आ रही थी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, और कितना टर्न रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मिरर को क्योंकि रोटेट कर दिया गया है, तो रोटेशन की वजह से भी नई मिरर जो रे है वो भी थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी। कितना हो जाएगी यहाँ पर? 10 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर मिरर को हम अगर कुछ एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो डबल एंगल से सेम डायरेक्शन में या सेम ऑर्डर में मतलब रोटेट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका बन जाएगा। देखो ये ऐसे मिरर को ऐसे रोटेट करवाया, तो इन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी ऐसे ही रोटेट होगी। अगर मिरर को नीचे की तरफ इस तरफ रोटेट करवाते तो ये भी नीचे की तरफ रोटेट हो जाती। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है कि भाई एक मिरर दिया हुआ है। पहले डायग्राम में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, और ये है, और एक रे इस तरह से आई और ये इस तरह से, तो ये और ये, ठीक है। तो ये 40 अच्छा, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है, देखो क्वेश्चन समझना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द प्लेन मिरर एज गिवन इन द फिगर, ठीक है भाई। ये इंसिडेंट रे आ रही है प्लेन मिरर पर। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय 25 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मिरर को हमने अगर क्लॉकवाइज घुमाया 25 डिग्री, हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है 25 डिग्री, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी टर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द गिवन पोजीशन देन इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बोला है, ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये घूम जाएगी। अब इसने ये बोल दिया है कि ये कितना रोटेट हो जाती है। अगर ये 25 डिग्री जाती है नीचे,
मिरर घूमता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये है हमारे पास न्यू रिफ्लेक्टेड रे। आर जहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ये घूम रही है। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर मिरर को 25 डिग्री घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी उसी ऑर्डर में। ऑर्डर बोल रहा हूँ ना कहीं पे भी, तो इसका मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज मिरर है तो रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला भी रोटेशन यहाँ पर एंगल आ गया 50 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, मैथ है थोड़ी सी हल्की सी इसमें, तो ये 50 डिग्री यहाँ पर एंगल आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनिशियली वो कितना है। अब देखो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली ये होता है, तो ये अगर आई है तो ये भी आई ही होगा। आई में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको वैसे आर बोलते हैं लेकिन वैल्यू दोनों की एक जैसी ही होगी। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि रोटेशन की वजह से ये इतना टर्न कर गई तो 50 डिग्री टर्न करी है। अब हमें अगर ज्योमेट्री से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल तो 90 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है। ये हमें पता चल चुका है 50 डिग्री, तो 90 माइनस 50 कर दूंगा अगर मैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, आई निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आई इक्वल्स टू 90 माइनस 50 इक्वल्स टू करेंगे तो कितना बन जाएगा 40 डिग्री। ये आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर इसका कितना होगा 40। देखो बहुत आसान है, दोबारा से समझ लो। क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक रे आ रही है और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मिरर को 25 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। 25 डिग्री रोटेट करने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे हो गई। ऑब्वियस ही बात है मिरर भी थोड़ा टर्न हुआ होगा, तो ये हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं कर रहे हैं। तो 25 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब अगर ये 25 है और ये हॉरिजॉन्टल हो गई है तो ये एंगल तो हम पता कर सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है डबल हो जाता है। तो ये 25 का डबल करूँगा तो 50। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल अगर 50 है तो ये एंगल तो मैं पता ही कर सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 माइनस 50 40। अब क्योंकि इनिशियल पूछा है उसने, इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाद वाला तो चेंज हो चुका होगा। इनिशियली कितना था, ये और ये दोनों एक जैसा है, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर देन इमेज विल। अगर एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो बताया गया है, ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये मिरर की तरफ टूवर्ड्स द मिरर चल रहा है, तो इसकी जो इमेज है वो भी किधर जाएगी, मिरर की साइड ही जाएगी। मिरर के साइड क्यों जाएगी, देखो इसका बेसिक सा, वैसे आपने लेक्चर में भी पढ़ा होगा, बेसिक सा रीजन यही है कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा तो अभी मान लो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो इनिशियली ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब ये ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जाएगा तो ये डिस्टेंस कम होकर सपोज कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो इमेज भी 6 सेंटीमीटर पे ही बननी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये क्लोज आएगा तभी तो 6 सेंटीमीटर हो पाएगा। अगर दूर चली गई इमेज मिरर से तो 6 तो ना होगा, वो तो 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिक का मतलब क्या हो गया, ये वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ में ही बढ़ाया होगा कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आ रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी, ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा टूवर्ड्स दी मिरर, और इसका जो 8 का है वो भी हो जाएगा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v नॉट, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज vm एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इज vi, देन रिलेशन अमंग देम विल बी। तो रिलेशन कितना होगा, है ना, क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला है बेसिकली, तो इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा वो c हो जाएगा और vi इक्वल्स टू 2vm माइनस v नॉट। ठीक है, चलो तो ये थे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन जो हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए। अब अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप बेज कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, उसका जितना भी जल्दी होगा मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मुझे एक और चीज़ जाननी है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में किसने कितने क्वेश्चन ट्राई किए,
किसने कितने क्वेश्चन ट्राई किए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो आप अगर हो सके तो कमेंट में मुझे ये भी एक बार बताना कि किसने कितने क्वेश्चन ट्राई किए, और वो जो 100 डिग्री वाला क्वेश्चन थे वो भी एक बार बताना कि किस किस का वो 100 डिग्री आंसर आ रहा था। ठीक है, आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।